दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। यदि आधुनिक दौर में सच्चे संतों के दर्शन करना है तो जैन संतों के दर्शन कर लो। सुधा सागर जी महाराज का बरसते पानी में चांदखेड़ी से बीनागंज की ओर विहार हो रहा है। आज वर्षा के बीच मुनिश्री का शशंक विहार लगातार जारी रहा। मुनिश्री आज इकलेरा पहुंचेंगे। गुना गौरव मुनि विश्वकर्म सागर जी मुनिश्री के संग में शामिल हैं। मौसम का मिजाज आज बदला बदला दिखा। आज सुबह 4 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं कहीं तेज बारिश भी हुई। इस कारण आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ दिखा। मौसम में दिखी अत्यधिक ठंड। छात्रा को अश्लील मैसेज किए जाने के विरोध में छात्र संगठन NSUI ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। गुना जिले में आज छात्र संगठन NSUI द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज किए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। NSUI के छात्र जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ज्ञापन जिला कलेक्टर को ही सौंपने की मांग पर अड़े रहे। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गत दिवस लॉ कॉलेज के HOD R.K. वर्मा के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अश्लील मैसेज भेजा गया, जिस पर सोमवार को FIR दर्ज हुई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। R.K. वर्मा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। बिजली पानी सड़क की समस्या से परेशान रहवासी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। समस्या निवारण करने हेतु की मांग। कई वर्षों से बनी कॉलोनी में नहीं है बिजली पानी और सड़क। कई बार आवेदन करने पर भी नहीं हो पा रहा समाधान। गुना जिले के सकतपुर के पास स्थित सूर्यांश कॉलोनी के लोग आज अपनी कॉलोनी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि लगभग 8 वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी में न सड़क बनी है, न बिजली है और न पानी की कोई व्यवस्था है। ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि हम सभी सूर्यांश कॉलोनी सकतपुर के पास स्थित कॉलोनी में रहते हैं। वहां ना रोड है, ना पार्क है, ना नालियां हैं, ना पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही बिजली है। वे कॉलोनी ग्राम पंचायत सकतपुर गुना के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत सकतपुर में अनेकों बार आवेदन दिए, परंतु आज दिनांक तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। मोहल्लावासी सही परेशान है। नालियां नहीं होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, जिससे बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के निराकरण की रहवासियों द्वारा मांग की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लापरवाही बरतने पर पद से हटाने की मांग। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं खोलती समय पर आंगनबाड़ी, ना ही बंटवाती समय पर खाना। गुना जिले की जनपद पंचायत रावगढ़ के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने पर आज लोगों द्वारा विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत भगवतीपुर जनपद पंचायत रावगढ़ में पांचीबाई आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हैं। उक्त पांचीबाई आंगनबाड़ी पर ना तो समय पर खाना बंटवाती हैं और ना ही कोई कार्य करती हैं एवं समय पर आंगनबाड़ी खोलती भी नहीं है एवं उक्त आंगनबाड़ी में 80 बच्चों का मध्याह्न भोजन आता है, जबकि वे खुद के परिवार के 4-5 बच्चों को भोजन खिलाकर फोटो खिंचवाकर ऊपर भेज देती हैं। मांग की गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवतीपुर से पांचीबाई को बर्खास्त किया जाए। लॉ कॉलेज के HOD को बर्खास्त करने की मांग। छात्र संगठन ABVP द्वारा प्राचार्य को कुल सचिव के नाम ज्ञापन। अश्लील मैसेज गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को करता है शर्मसार। इस तरह की घटनाओं से महाविद्यालय की छवि होती है खराब। गुना जिले में लॉ कॉलेज के HOD द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज किए जाने पर छात्र संगठनों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने भी PG कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को ज्ञापन सौंपा है। बताया कि लॉ कॉलेज के HOD द्वारा विगत दिनों की गई हरकत से महाविद्यालय शर्मसार है। एक छात्रा को उनके द्वारा भेजी जाने वाली अश्लील मैसेज गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को शर्मसार करता है। इससे पूर्व भी लॉ कॉलेज के HOD R.K. वर्मा द्वारा प्राध्यापक से गलत बात व व्यवहार करने की बात सामने आ चुकी है। इस तरह की घटनाएं महाविद्यालय की छवि को खराब करती हैं और छात्राओं की सुरक्षा व सम्मान को ध्यान में रखते हुए विश्व का सबसे बड़ा संगठन मांग करता है कि लॉ कॉलेज के HOD R.K. वर्मा को तुरंत निलंबित किया जाए। वहीं विद्यार्थी परिषद द्वारा बताया गया कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा द्वारा थाना प्रभारी को मारपीट के मामले में कार्रवाई को लेकर सौंपा आवेदन।
अमित रघुवंशी के साथ हुई मारपीट पर निष्पक्ष जांच की मांग, दोषियों पर की जाए उचित कार्यवाही। सिटी कोतवाली अंतर्गत मारपीट के मामले को लेकर अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा गया। बताया गया कि 25 दिसंबर शनिवार को अमित रघुवंशी निवासी आदर्श कॉलोनी कोतवाली के सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान कोतवाली में दो पक्ष किसी विषय को लेकर एकत्रित थे। उसमें से एक पक्ष द्वारा अमित रघुवंशी को रोककर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें अमित को गंभीर चोटें आईं और कान का पर्दा फट गया। अमित की शिकायत पर पुलिस द्वारा घटना को गंभीरता से न लेकर सामान्य मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रघुवंशी समाज मांग करता है कि फरियादी का मेडिकल कराया जाए और धारा 326, 307 बढ़ाई जाए और आरोपियों द्वारा किसके इशारे के चलते अमित रघुवंशी के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया गया और उसको घायल किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। महिला संबंधित अपराधों में गुना पुलिस की लगातार कार्यवाही। कॉलेज छात्रा के व्हाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर को किया गया गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु अपने अधीनस्थों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देशों के परिपालन में गुना शहर की एक छात्र के व्हाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत पर प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा के विरुद्ध महिला थाने में प्रकरण दर्ज कर प्रकरण के आरोपित प्रोफेसर को आज गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि 27 दिसंबर को शहर की एक छात्रा द्वारा महिला थाने पर शिकायत की गई थी कि प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा द्वारा उस पर कई दिनों से बुरी नजर रखी जा रही है और कई बार उसे हाथ मिलाने के लिए ऑफर करते थे। दिनांक 22 दिसंबर 2021 को उसके व्हाट्सएप पर प्रोफेसर द्वारा अभद्र कमेंट किए गए। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा छात्रा के साथ हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उनके द्वारा प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करने के तत्काल निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन में छात्रा की रिपोर्ट पर से महिला थाने में प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 28 दिसंबर को आरोपित प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई। कांग्रेस ने मनाया 137वां स्थापना दिवस। भाजपा के झूठ को जनता के सामने लाने का संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मंगलवार को जिले भर में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कलमकार कॉलोनी स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन पर आयोजित हुआ। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सभी ने एकजुटता के साथ केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से आम जन को अवगत कराने और संघर्ष के समय डटकर खड़े रहने की बात कही। गुना में H&H ग्रुप द्वारा आयोजित डांसिंग एवं सिंगिंग प्रतियोगिता के दौरान पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। वन मंडल गुना के परिक्षेत्र बीनागंज में सागौन तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ द्विवेदी द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सागौन की गई जब्त। विकास जैन के मीडिया प्रभारी बनने पर टीकाकरण स्टाफ ने किया स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा की सहमति से भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार की अनुशंसा पर विकास जैन नकराली को भाजपा जिला मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर मानस भवन टीकाकरण स्टाफ द्वारा श्री जैन को बधाई देते हुए तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंगलवार को 184 केंद्रों पर 15,000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण, 16,95,000 का हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100% लक्ष्य के साथ जिले में 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के पात्र हितग्राहियों का उपचार आयुष्मान संबद्ध अस्पताल को करना आवश्यक। आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दिए निर्देश। जगदीश कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार को कथा व्यास 1008 महामंडलेश्वर यशोनंदन महाराज ने भक्तों को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का रसपान कराते हुए कथा व्यास यशोनंदन जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से नहीं, जीवन में आत्मसात करने से जीवन कल्याण के मार्ग प्रशस्त होगा।
बूढ़ाबालाजी मंदिर परिसर में सैकड़ों पेड़ों को बिना अनुमति के कटवाने एवं मंदिर परिसर में बनाए गए नवीन सत्संग भवन को मैरिज भवन के रूप में विकसित किए जाने के विरोध में आज रहवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। मकसूदनगढ़ में हेल्थ सर्वे के लिए आए कर्मियों का करीबन 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी करने वाले वाहन चालक को बैतूल से गिरफ्तार कर चोरी गया माल किया बरामद। मकसूदनगढ़ थाना अंतर्गत फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए आई भारतीय विकास योग प्रबंधन संस्थान भोपाल की टीम का करीबन 2,45,000 रुपए का सामान उनको प्रदाय की गई। बेलोरो वाहन के चालक द्वारा चोरी किए जाने के मामले में फरार आरोपी बेलोरो चालक को गिरफ्तार कर चोरी गया करीबन 2,45,000 रुपए का सामान बरामद करने में सफलता हासिल की गई। गुना पुलिस की संपत्ति संबंधित मामलों में सक्रिय कार्रवाई। जामनेर थाना अंतर्गत ट्रांसफार्मर से तेल चोरी के मामले में फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जामनेर थाना पुलिस द्वारा ट्रांसफार्मर से बिजली का तेल चोरी के मामले में सक्रियता से कार्रवाई करते हुए प्रकरण में काफी समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत गुना पुलिस की नशा माफियाओं पर लगातार कार्रवाई। मोटरसाइकिल पर गांजे की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार, 60,000 रुपए का गांजा एवं मोटरसाइकिल जब्त। कार्रवाई में गुना पुलिस के हत्थे चढ़ा नशीले पदार्थों का बड़ा तस्कर। म्याना थाना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल से अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल सहित 3 किलो 200 ग्राम गांजा कीमती 60,000 रुपए बरामद किया गया है। रेलवे अंडरब्रिज म्याना फिर बना लोगों की मुसीबत, जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। म्याना रेलवे अंडरब्रिज एक बार फिर यात्रियों और रहवासियों के लिए समस्या बन गया है। कल रात को हुई बारिश में अंडरब्रिज में करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया। आज सुबह हुई बारिश के कारण उसमें पानी भर गया, जिसमें दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। ये मार्ग म्याना से नई सराय अशोकनगर होते हुए चंदेरी ललितपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और थोड़ी सी बारिश में ही जाम की स्थिति बन जाती है। इस मुद्दे को कई बार पत्रकार बंधु उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और जनता यूं ही परेशान होती रहती है। सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब स्कूल पढ़ने के लिए बच्चों को गांव से साइकिल से म्याना आते हैं। छात्रा को अश्लील मैसेज किए जाने के विरोध में छात्र संगठन NSUI ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। गुना जिले में आज छात्र संगठन NSUI द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज किए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। NSUI के छात्र जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ज्ञापन जिला कलेक्टर को ही सौंपने की मांग पर अड़े रहे। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गत दिवस लॉ कॉलेज के HOD R.K. वर्मा के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अश्लील मैसेज भेजा गया, जिस पर सोमवार को FIR दर्ज हुई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। R.K. वर्मा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। रविवार को HOD R.K. वर्मा सर जो लॉ कॉलेज में है, उनने एक छात्रा को अश्लील संदेश भेजे। मैसेज पढ़ भी नहीं सकता, जो एक 50 साल के प्रोफेसर HOD सर R.K. वर्मा ने भेजे। उन पे FIR भी करवाई छात्रा ने, लेकिन 2 दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उस पर। हमने उन्हें NSUI परिवार ने यही बात रखी कि HOD सर R.K. वर्मा को बर्खास्त किया जाए और ऐसे प्रोफेसर को कॉलेज में घुसने न दिया जाए और इनका जो R.K. वर्मा प्रोफेसर गिरफ्तारी हो। सभी जिनके रिलेशन में है। बिल्कुल। विशाल चौहान बोले। कल हम लोग महिला थाने गए। महिला थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई। 4 बजे तक वो लोग रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं थे। 4:15 तक हम खड़े रहे, हमने वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद अब गिरफ्तारी की हम मांग कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी हो नहीं रही है। आश्वासन दिया जा रहा है आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है सर। बिजली पानी सड़क की समस्या से परेशान रहवासी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। समस्या निवारण करने हेतु की मांग। कई वर्षों से बनी कॉलोनी में नहीं है बिजली पानी और सड़क। कई बार आवेदन करने पर भी नहीं हो पा रहा समाधान। गुना जिले के सकतपुर के पास स्थित सूर्यांश कॉलोनी के लोग आज अपनी कॉलोनी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि लगभग 8 वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी में न सड़क बनी है, न बिजली है और न पानी की कोई व्यवस्था है। ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि हम सभी सूर्यांश कॉलोनी सकतपुर के पास स्थित कॉलोनी में रहते
रहते हैं। वहाँ न रोड है, न पार्क है, न नालियां हैं, न पानी की कोई व्यवस्था है और न ही बिजली है। वे कॉलोनी ग्राम पंचायत सकतपुर गुना के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत सकतपुर में अनेकों बार आवेदन दिए, परंतु आज दिनांक तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। मोहल्लावासी सही परेशान है। नालियां नहीं होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, जिससे बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के निराकरण की रहवासियों द्वारा मांग की गई। क्या नाम है भाई आपका? कामताबाई कुशवा जी, कहाँ से आए हो? लक्ष्मी नगर से। किस समस्या को लेकर आए हो? लाइट की समस्या नहीं है, रोड नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान है। कब से मतलब ये परेशान? 8 साल से परेशान भुगत आ रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत की कम से कम 4-5 बार। तो कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं भैया। कितने घर हैं ऐसे? 80-90। अगर आपके यहाँ पानी नहीं है तो फिर आप पानी कहाँ से लेकर आते हैं? बहुत दूर से लाते हैं। कभी कभी तो 4-4 दिन आपको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लाइट हमने ऐसे बड़े बड़े त्योहार भी होते हैं ना, बेंदरे मनाए जाते हैं। तो अंधेरा ही रहता है? हाँ। कौन सी कॉलोनी बताइए आप? सूर्यवंश कॉलोनी, सकतपुर रोड लगती है। इधर उधर से जलाते हैं, काट ले जाते हैं। इधर उधर से जलाते हैं। ठीक है। सोनू कुशवा। कहाँ से आए हो? सूर्यांश कॉलोनी, सकतपुर रोड, सकतपुर से। इस जन सुनवाई में आप किस समस्या को लेकर आए थे? जी सर, हमारी कॉलोनी है ना, वो करीबन 8-10 साल से कट चुकी है। लेकिन वहाँ पर ना तो लाइट है, ना ही पानी है, और ना ही रोड है, ना सड़क है। कितने घर हैं लगभग? 80-90 घर हैं। तो कब से मतलब ये परेशानी वो तो 8-10 साल से ही है। तो कितनी बार आपने इसकी शिकायत की? कोई निराकरण नहीं हुआ? करीबन 8-10 बार शिकायत कर चुकी हैं और निराकरण कोई होता ही नहीं है। तो पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? पानी इधर उधर से लाते हैं। तो जो लाइट जलती है वो इधर उधर से जलाती हैं। तो जो बिजली वाले आती हैं, लाइट काट ले जाती हैं और डराती हैं, धमकाती हैं। ना तो लाइट की समस्या सॉल्व भी नहीं होती, इधर उधर जलाते हैं। तो कम से कम 400-500 रुपये देने पड़ते हैं। तो आपने आज ज्ञापन दिया? ज्ञापन दिया है सर। तो क्या आश्वासन मिला आपको? कह दिया सर ने के हो जाएगा। ऐसी बरसात रही थी। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लापरवाही बरतने पर पद से हटाने की मांग। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं खोलती समय पर आंगनबाड़ी, न ही बंटवाती समय पर खाना। गुना जिले की जनपद पंचायत रावगढ़ के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने पर आज लोगों द्वारा विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत भगवतीपुर जनपद पंचायत रावगढ़ में पांचीबाई आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हैं। उक्त पांचीबाई आंगनबाड़ी पर ना तो समय पर खाना बंटवाती हैं और ना ही कोई कार्य करती हैं एवं समय पर आंगनबाड़ी खोलती भी नहीं है एवं उक्त आंगनबाड़ी में 80 बच्चों का मध्याह्न भोजन आता है, जबकि वे खुद के परिवार के 4-5 बच्चों को भोजन खिलाकर फोटो खिंचवाकर ऊपर भेज देती हैं। मांग की गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवतीपुर से पांचीबाई को बर्खास्त किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू बेलू, भगवतीपुर का रहने वाला हूँ मैं। तहसील कौन सी लगती है? मकसूदनगढ़। ये बताएं किस समस्या को लेकर आज कलेक्ट्रेट में आए थे आप? हम आए हैं आंगनबाड़ी को समस्या को लेके। क्या समस्या है? हमें ये समस्या है, हमने पहले भी आवेदन लगाया था और पहले से 6 महीना से वो बंद भी हो गई थी काम करती, लेकिन अभी अगले मंगलवार से फिर चालू होने लगी वो। तो हम गांव वालों का कहना ये है पांचीबाई को हम आंगनबाड़ी में काम करने के लिए नहीं देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? वो समय पे आंगनबाड़ी नहीं खोलती और बच्चों को पोषण आहार नहीं पहुंचाती है समय पे। इसलिए हम पढ़ी लिखी उम्मीदवार करेंगे और वो अच्छा विकास करेगी। इसके लिए हम गांव वालों का कहना यही है। हमने हर जगह आवेदन लगाया है, 181 पे भी शिकायत की हमने, हर जगह लगा दिए। अब हम शिवराज सिंह कितने दिनों से काम कर रही है वो बहुत दिन से कर रही है। तो अभी कुछ मतलब क्या व्यवस्था है? अभी हमने आंगनबाड़ी बंद कर दिया। लॉ कॉलेज के एचओडी को बर्खास्त करने की मांग। छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा प्राचार्य को कुल सचिव के नाम ज्ञापन। अश्लील मैसेज गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को करता है शर्मसार। इस तरह की घटनाओं से महाविद्यालय की छवि होती है खराब। गुना जिले में लॉ कॉलेज के एचओडी द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज किए जाने पर छात्र संगठनों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने भी पीजी कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को ज्ञापन सौंपा है। बताया कि लॉ कॉलेज के एचओडी द्वारा विगत दिनों की गई हरकत से महाविद्यालय शर्मसार है। एक छात्रा को उनके द्वारा भेजी जाने वाली अश्लील मैसेज गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को शर्मसार करता है। इससे पूर्व भी लॉ कॉलेज के एचओडी आर के वर्मा द्वारा
प्राध्यापक से गलत बात व व्यवहार करने की बात सामने आ चुकी है। इस तरह की घटनाएं महाविद्यालय की छवि को खराब करती हैं और छात्राओं की सुरक्षा व सम्मान को ध्यान में रखते हुए विश्व का सबसे बड़ा संगठन मांग करता है कि लॉ कॉलेज के एचओडी RK वर्मा को तुरंत निलंबित किया जाए। वहीं विद्यार्थी परिषद द्वारा बताया गया कि अगर कार्यवाही नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। जी बताएं, जो आज आपने ज्ञापन दिया है। लॉ कॉलेज के HOD हैं RK वर्मा सर, उन्होंने एक छात्रा को अश्लील मैसेज किए हैं, उसके विरोध में आज हम ही सभी छात्राओं ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। उसमें आग्रह किया है कि उन्हें निलंबित किया जाए। क्या नाम है आपका? मानसी शर्मा, विभाग छात्र प्रमुख, गुना अशोक। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा द्वारा थाना प्रभारी को मारपीट के मामले में कार्यवाही को लेकर सौंपा आवेदन। अमित रघुवंशी के साथ हुई मारपीट पर निष्पक्ष जांच की मांग, दोषियों पर की जाए उचित कार्यवाही। सिटी कोतवाली अंतर्गत मारपीट के मामले को लेकर अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा गया। बताया गया कि 25 दिसंबर शनिवार को अमित रघुवंशी निवासी आदर्श कॉलोनी कोतवाली के सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान कोतवाली में दो पक्ष किसी विषय को लेकर एकत्रित थे। उसमें से एक पक्ष द्वारा अमित रघुवंशी को रोककर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें अमित को गंभीर चोटें आई और कान का पर्दा फट गया। अमित की शिकायत पर पुलिस द्वारा घटना को गंभीरता से न लेकर सामान्य मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रघुवंशी समाज मांग करता है कि फरियादी का मेडिकल कराया जाए और धारा 326, 307 बढ़ाई जाए और आरोपियों द्वारा किसके इशारे के चलते अमित रघुवंशी के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया गया और उसको घायल किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। मेडिकल होके जो भी धारा का समायोजन होगा वो किया जाए। 30 तक ऐसी रहेगी नहीं है ना डॉक्टर, 30 तक ऐसी घूमते रहे आदमी। हाँ, में दिखता है 30 तक ऐसी। ये अगर यहाँ से करवाए ना, इसने प्राइवेट में करवाया ना, ये तो प्राइवेट में करवाया डॉक्टर। आप लोग सब समझ, प्राइवेट क्या उसमें लग सकता 30 तारीख तक वही है ना, लगेगा नहीं, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन मतलब गंभीर चोट आई है, हम लोग उन्हीं डॉक्टर बीमारियों के लिए रेफर कराएंगे, तो बताएं आप। बूढ़ेवाला जी मंदिर परिसर में सैकड़ों पेड़ों को बिना अनुमति के कटवाने एवं मंदिर परिसर में बनाए गए नवीन सत्संग भवन को मैरिज भवन के रूप में विकसित किए जाने के विरोध में आज रहवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। तो बताओ भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय अशोक शर्मा। कहाँ रहते हो? बूढ़ेवाला जी पर। क्या समस्या लेके आए आप कलेक्टर साहब के पास? कलेक्टर साहब के पास हम सूचनार्थ आए हुए हैं, आवेदन भी है साथ में कि मंदिर बूढ़ेवाला जी मंदिर पर कुछ समय पूर्व मंदिर निर्माण को लेकर के सत्संग भवन के रूप में अवैध पेड़ों की कटाई की गई, जो इससे पूरा पीछे का जो बगीचा था पूरा साफ कर दिया गया। 400 से ऊपर पेड़ थे, बिना किसी अनुमति के काटे गए उन्हें। इसकी पूर्व सूचना हमने श्रीमान SDM साहब महोदय को भी दी है। नगर पालिका में CHO साहब को भी हमारे द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अब यही सूचना हम कलेक्टर महोदय को भी देने आए हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिससे मंदिर का जो माहौल बिगड़ रहा है वो यथावत बना रहे, शांति बनी रहे। मैरिज गार्डन को पर स्थायी रोक लगाई दी जाए। मैरिज जो मंदिर का ट्रस्ट है जो मनमानी तरीके से काम कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। यही मांगों को मंदिर पुजारी को हटाया जाए। बनमंडल गुना के परिक्षेत्र बीनागंज में सागौन तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ द्विवेदी द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सागौन की गई जब्त। जी सर, आज वन परिक्षेत्र बीनागंज की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, इसके बारे में कुछ बताइए। वन परिक्षेत्र बीनागंज की समस्त टीम जो आपके समक्ष खड़ी है, इस टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जो शायद गुना जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कल हमारे विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ सागौन की सिल्लियाँ अवैध रूप से तस्करी करके लाई गई हैं एवं राजस्थान और बीनागंज की बाउंड्री पे उसको एक कुएं में रखा गया है, जिसकी आगे किसी डेट में तस्करी की जाएगी। तत्काल एक्टिव होते हुए हमने अपने सारे मुखबिर वहाँ मौके पर तैनात कर दिए। हम किसी वाहन का इंतजार करते, हो सकता है कि मोटरसाइकिलों के माध्यम से वो सिल्लियों को राजस्थान परिवहन कर देते, इसलिए हमने उन चीज़ों का इंतजार ना करते हुए मौके से ही 39 सिल्लियों को जब्त किया है। वहाँ पर जल्दी आग को देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ लोग भी थे, हो सकता है वो तस्कर हो, लेकिन वो हमारी गाड़ी को देखकर वहाँ से फरार हो गए।
जगदीश कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार को कथा व्यास 1008 महामंडलेश्वर यशोनंदन महाराज ने भक्तों को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का रसपान कराते हुए कथा व्यास यशोनंदन जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से नहीं, जीवन में आत्मसात करने से जीवन कल्याण के मार्ग प्रशस्त होगा। रेलवे अंडरब्रिज म्याना फिर बना लोगों की मुसीबत, जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। म्याना रेलवे अंडरब्रिज एक बार फिर यात्रियों और रहवासियों के लिए समस्या बन गया है। कल रात को हुई बारिश में अंडरब्रिज में करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया। आज सुबह सुबह हुई बारिश के कारण उसमें पानी भर गया, जिसमें दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। ये मार्ग म्याना से नई सराय अशोकनगर होते हुए चंदेरी ललितपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और थोड़ी सी बारिश में ही जाम की स्थिति बन जाती है। इस मुद्दे को कई बार पत्रकार बंधु उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और जनता यूं ही परेशान होती रहती है। सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब स्कूल पढ़ने के लिए बच्चों को गांव से साइकिल से म्याना आते हैं। जब से अंडरब्रिज बना है, जब से ग्रामवासियों की निकलने की बहुत समस्या है। इसमें कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसमें गड्ढे हैं, सरिये निकल रहे हैं, कईयों के फ्रैक्चर हो चुके हैं। हमने कई कर्मचारियों से बात की, सभी नेताओं से भी, लेकिन सभी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है, इसमें सीधे हाईवे से जुड़ती है और हाईवे सीधे इधर से निकलती हुई ललितपुर जाती है। ये तो इस पर आवागमन ज़्यादा है। इसके बाद रेलवे कर्मचारी क्या बोलते हैं? रेलवे कर्मचारियों से बात करते हैं तो बोले इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, कुछ ही मतलब एक्शन नहीं ले रहा है इससे। और शासन प्रशासन भी सब नेता लोगों से सबसे कह के देख लिया, मंत्रियों से, विधायकों से, सबसे। तो थोड़े से पानी भर जाता है ये जरा बरसात में इतनी दिक्कत आती है, जरा से पानी में ये भर जाता है। मतलब जनता इस तरह से कोई समस्या का समाधान नहीं है, इसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा। इसलिए आप कौन? मैं अमन शर्मा, बजरंग दल अध्यक्ष म्याना से बोल रहा हूँ। कांग्रेस ने मनाया 137वां स्थापना दिवस, भाजपा के झूठ को जनता के सामने लाने का संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मंगलवार को जिले भर में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कलमकार कॉलोनी स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन पर आयोजित हुआ। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सभी ने एकजुटता के साथ केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से आम जन को अवगत कराने और संघर्ष के समय डट कर खड़े रहने की बात कही। विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के मार्गदर्शन में, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में, जिनको हम भुला नहीं सकते, आज इस मुकाम तक इस देश को विकास पहुंचाया है। और सभी लोगों ने जो चिंता व्यक्त की है, निश्चित रूप से वो गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग किस तरह से अपनी कूटनीति, उनकी बिगड़ी विचारधारा से हमारे भोले भाले हिंदुस्तान के नागरिकों की मानसिकता पर प्रभाव डालकर पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी को गंगा की तरह पवित्र रखने की जिस तरह से लोहा ले रहा है हमारा प्रदेश का मुखिया और हमारे गुना जिले के आन बान और शान कांग्रेस पार्टी की जो दिग्विजय सिंह जी ने देश में एक झंडा जो है कांग्रेस के लिए बजाया है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर निर्धन, गरीब, मजदूर